वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट होता क्या है एंड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया करते हैं। इनिशियली हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। डेफिनेशन को समझने से पहले हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है इसका एक्चुअल में मीनिंग होता क्या है। बच्चों, मान लो आपके पास एक साइकिल फैक्ट्री है एंड जो हमारे पास साइकिल फैक्ट्री है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके क्या 3 सेक्शंस हैं। कितने? 3 सेक्शंस, जहाँ पर साइकिल के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं। ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। मान के चलो कि जो आपके पास ए सेक्शन है यहाँ पे किसका प्रोडक्शन होता है? सीड्स का। एंड डेली जो हमारे पास सीड्स बनती है वो बनती है आपके पास 500। ठीक है। बी जो हमारे पास सेक्शन है यहाँ मान के चलो कि साइकिल के लिए जो फ्रेम्स है उनका प्रोडक्शन होता है। फ्रेम, ठीक है, साइकिल का जो मेन हिस्सा होता है उसका फ्रेम बोलते हो, जिससे जितने भी पार्ट्स होते हैं साइकिल के वो सारे अटैच किए जाते हैं। मान लो डेली के जो हमारे पास फ्रेम्स बनते हैं कितने बनते हैं? 1000। बात करते हैं टायर्स की। ठीक है। सी जो आपके पास सेक्शन है यहाँ पे जो साइकिल के टायर्स है उनकी प्रेपरेशन की जाती है, वो बनाए जाते हैं। एंड मान के चलो डेली के जो टायर्स का प्रोडक्शन है वो कितना है? 2000। आगे बात समझ में। अभी आपके पास एक साइकिल फैक्ट्री है जिसके जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके 3 सेक्शंस हैं, ए, बी और सी। तीनों जो सेक्शंस हैं वहाँ पर साइकिल के बनते हैं डिफरेंट पार्ट्स। ए जो सेक्शन है वो बनाता है सीड्स। डेली का जो सीड्स प्रोडक्शन है कितना है? 500। डेली की 500 सीड्स बनती है। जो हमारे पास बी सेक्शन है वहाँ पे बनते हैं साइकिल के लिए फ्रेम्स। डेली के कितने फ्रेम्स बनते हैं? 1000। एंड जो सी सेक्शन है वहाँ पे बनते हैं टायर्स साइकिल के लिए। एंड डेली के जो हमारे पास टायर्स बनते हैं वो कितने बनते हैं? 2000। अभी आपको करना क्या है, ये जो गिवन डाटा आपके पास डेली का, इसके बेस पे आप सिर्फ इतना बताओ कि डेली की कितनी कंप्लीट साइकिल्स उस फैक्ट्री से निकल कर बनती होगी। ठीक है। देखो कैसे बताओगे। सबसे कम देखो आपके पास क्या सीट्स है। क्या है? सीट्स है। हमें पता है कि जो एक साइकिल है उस पर एक सीट तो लगती है। ठीक है। तो मैं जाऊंगा सीधा सीट्स के पास। मिनिमम मेरे पास कितने साइकिल्स बनेंगी? 500। कितनी बनेगी? 500। क्योंकि जो एक साइकिल है उस पर एक सीट तो लगे ही लगेगी। अगर मेरे पास 500 साइकिल्स बनती है तो बताओ फ्रेम्स कितने चाहिएंगे? नॉर्मल सी बात है, मुझे 500 ही चाहिएंगे। बात करें टायर्स की, एक जो साइकिल होती है उसके लिए 2 टायर्स चाहिए, तो 500 के लिए कितने चाहिए? 1000। आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ 500 साइकिल्स सीट्स हमारे पास कंप्लीटली क्या आ जाएगी? फिनिश हो जाएंगी। ये क्या आ गई? कंप्लीटली फिनिश। ठीक है। बात करें फ्रेम्स की, कितने फ्रेम्स बच जाएंगे आपके पास? 500। बात करें टायर्स की, टायर्स कितने बच जाएंगे आपके पास? 1000। ठीक है। अब देखो, आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ 500 साइकिल्स सीट्स क्या होगी? कंप्लीटली फिनिश होगी। ये आपके पास बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बन जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। रिएक्शन के अंदर वो रिएक्टेंट या सब्सटेंस जो कि क्या होता है? कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट उसकी जो अमाउंट है वो बन जाती है 0। उसी को आप क्या बोलते हो? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हो? लिमिटिंग रिएजेंट। सीड्स आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब साइकिल के प्रोडक्शन के बाद जैसे आपके पास 500 साइकिल्स कंप्लीट बन जाएंगी, सीड्स कितनी रह जाएंगी? सिर्फ 0। मतलब सीड्स कंप्लीटली क्या होगी? कंज्यूम होगी। बट वो रिएक्टेंट जो कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, बच जाता है, उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट बची रह जाती है, उसको आप क्या बोलते हो? एक्सेस रिएजेंट या रिएक्टेंट। ये दोनों फ्रेम्स और टायर्स आपके पास क्या बन जाएंगे? एक्सेस रिएजेंट और रिएक्टेंट, क्योंकि बच चुके हैं। ठीक है। अगेन डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ऐसा रिएक्टेंट रिएक्शन के अंदर जो कि कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, जो कि कंप्लीटली क्या होता है? कंज्यूम हो जाता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट उसकी जो अमाउंट है वो रह जाती है 0। उसी को आप क्या बोलते हो? लिमिटिंग रिएजेंट। तो डेफिनेशन लिखते हैं, रिएजेंट और रिएक्टेंट which get completely consumed in the reaction is known as limiting reagent। ठीक है। ऐसा रिएक्टेंट या रिएजेंट
जो कि रिएक्शन के अंदर कंप्लीटली क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जिसकी अमाउंट बन जाती है 0, उसी को आप क्या बोलते हो, लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट। एंड वो रिएक्टेंट्स जिनकी कुछ ना कुछ अमाउंट बची रह जाती है इन द रिएक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उनको आप क्या बोलते हो, एक्सेस रिएजेंट या रिएक्टेंट। हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन के बेस पर हम सीखेंगे कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसको आप कैसे फाइंड करते हो, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है उसको आप कैसे फाइंड करते हो। शुरू करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है, इफ़ 9 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। आपको 2 गैसेस गिवन है, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरी क्या है, नाइट्रोजन है। इनके मोल्स आपको गिवन है, हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं 9, एंड जो नाइट्रोजन है उसके मोल्स हैं 4। इन दोनों में रिएक्शन हो रही है एंड आपको बताना है दोनों में से कौन सा एलआर बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा पार्ट आपको बताना है अमोनिया फॉर्म्ड। आप सभी को पता है कि जब भी नाइट्रोजन की रिएक्शन होती है विद द हाइड्रोजन, इस कंडीशन में क्या बनता है, अमोनिया। क्या बनता है, अमोनिया एज ए प्रोडक्ट। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन के अंदर कितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो डिपेंड करता है एलआर पर। किस पे डिपेंड करता है, एलआर पर। अगर आपको गिवन रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट की अमाउंट है उसकी कैलकुलेशन करनी है तो आप सीधा जाओगे एलआर के पास। जैसा कि मैंने आपको साइकिल फैक्ट्री के अंदर बताया कि वहाँ पर जो सीड्स थी वो आपके पास क्या बनी थी, एलआर, ठीक है। डेली का जो आपके पास सीड्स का प्रोडक्शन था वो कितना था, 500। इन्हीं सीड्स के बेस पर आपने बताया था कि जो डेली की हमारे पास कंप्लीट साइकिल्स बनेगी, कितनी बनेगी, 500, ठीक है। हर एक रिएक्शन के अंदर एक्चुअल में कितना प्रोडक्ट बनेगा वो आपको बताएगा कौन, एलआर, ठीक है। लास्ट में आपको जो एक्सेस रिएजेंट है उसकी अमाउंट बतानी है कितनी रह जाएगी। इनिशियली हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, दोनों में से एलआर को फाइंड करेंगे। एक बनेगा एलआर तो दूसरे वाला ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, ईआर। फिर आपको उसकी अमाउंट भी बतानी है। करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे स्टेप के अंदर, ठीक है। एलआर का जो क्वेश्चन होता है हमेशा स्टेप्स में सॉल्व किया जाता है, आसानी से निकल जाएगा। देखते जाओ, बस आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, आप बनाओगे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, दोनों की रिएक्शन हो रही है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, अमोनिया का, ठीक है। बैलेंस करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे हमारे पास रहेगा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जब रिएक्शन करता है विद द 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इस कंडीशन में आपके पास 2 मोल ऑफ अमोनिया का प्रोडक्शन हो जाता है। अब जाओ क्वेश्चन पे, जो आपको गिवन अमाउंट है रिएक्टेंट्स की मोल्स के अंदर या फिर मास में, वो आप लिखो। कितना मोल गिवन है आपको हाइड्रोजन का, 9 मोल्स। एंड जो नाइट्रोजन है इसके आपको गिवन है कितने मोल्स, 4 मोल, ठीक है। अभी आपने अमाउंट लिख ली है। अभी आपका काम क्या आएगा, आप चेक करोगे आउट ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपके पास एलआर कौन बनेगा, ठीक है। बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि इन द गिवन रिएक्टेंट्स कौन सा आपके पास एलआर बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, इसको हम कैसे चेक करें। मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बस आप वो ट्रिक समझ जाओ। उस ट्रिक का यूज़ करके आप आसानी से बता सकते हो कि जो गिवन रिएक्टेंट्स है उसमें से कौन सा एलआर बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। देखो, एलआर निकालना है तो उसके लिए आपके पे ट्रिक होती है। ट्रिक देखो क्या है, जो आपको मोल्स गिवन है रिएक्टेंट्स के, ठीक है, उनको आप करो डिवाइड बाय द स्टियोकेमेट्री कोफिशिएंट्स, ठीक है। आप सभी को पता है ये जो बैलेंसिंग वाले नंबर्स आते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्टियोकेमेट्री कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हो, स्टियोकेमेट्री कोफिशिएंट्स। जो आपको रिएक्टेंट के मोल्स गिवन हैं, ठीक है, उनको आप उनके रिस्पेक्टिव स्टियोकेमेट्री कोफिशिएंट से डिवाइड करो। करते हैं। नाइट्रोजन के लिए क्या बनेगा, 4/1, मतलब क्या आ गया ये 4, ये आपका रफ वर्क है। हाइड्रोजन के लिए 9/3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3, ठीक है। एलआर को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, जो गिवन मोल्स है, हमेशा मोल्स के लिए ये कंडीशन अप्लाई होती है। गिवन जो मोल्स है उसको आप कर दोगे डिवाइड बाय द स्टियोकेमेट्री कोफिशिएंट। कर दिया। नाइट्रोजन का स्टियोकेमेट्री कोफिशिएंट क्या था, 1, 4/1 इज इक्वल टू 4। हाइड्रोजन का क्या आ रहा है, 9/3, तो ये हो जाएगा 3, हो जाएगा। अब आप चेक करो वैल्यू कहाँ पे कम आ रही है। जहाँ पे वैल्यू कम आ रही है वो आपके पास क्या बनेगा, एलआर। नाइट्रोजन के लिए वैल्यू क्या आई, 4 अपॉन डिवीजन। हाइड्रोजन के लिए वैल्यू क्या आई, 3, ठीक है। सिंस 3 हमारे पास क्या 4 से कम है, इसका मतलब हाइड्रोजन आपके पास क्या बनेगा, एलआर, लिमिटिंग रिएजेंट। हो जाएगा। सीधा बता सकते हो इस रिएक्शन के अंदर जो हाइड्रोजन है वो आपके पास क्या बनेगी, लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ लिखते हैं H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। आगे बात समझ में हो जाएगा। अब जो एलआर है वो हमने फाइंड कर लिया।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एलआर है उस पर डिपेंड करता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, अब आप जाओ सीधा रिएक्शन पर। आपको अमोनिया बताना ना, बताओ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से अमोनिया कितनी बनती है? 2 मोल। ठीक है, लिखोगे 3 मोल ऑफ H2 फॉर्म्ड कितना अमोनिया? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन से कितना अमोनिया बनना चाहिए? 2/3 बनना चाहिए। ठीक है, इन द क्वेश्चन आपको एक्चुअल में मोल्स कितने गिवन है? 9 मोल्स गिवन है, तो 9 से कितना बनेगा? 2/3 इंटू में 9, ये 3 पे कैंसिल, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6 मोल्स। ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर हमें जो अमोनिया है उसकी बतानी थी मोल्स। ठीक है, उसकी अमाउंट बतानी थी, तो आपके पास आ गए 6 मोल्स। ठीक है, मोल्स हमने बता दिए। अमाउंट के लिए ध्यान रखना, बाई चांस मान लो आपको अमाउंट भी बतानी है, ठीक है, तो अमाउंट कैसे बताओगे? अमाउंट हमेशा ग्राम में बताई जाती है। लिखते हैं, बताओ 1 मोल ऑफ अमोनिया है, 1 मोल ऑफ अमोनिया है, उसका मास कितना होता है? इज इक्वल टू क्या होता है? 17 ग्राम होता है, ग्राम मोलिकुलर मास। आपके पास कितना मोल अमोनिया है? 6 मोल। ये हो जाएगा 17 इंटू में 6, 102 ग्राम। ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे मोल्स पूछे तो मैंने मोल्स लिख दिए, जो कि हमारा आंसर आ चुका है ऑलरेडी 6 मोल्स। बाई चांस इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा होता बताओ अमाउंट ऑफ अमोनिया। अमाउंट और मोल में डिफरेंस है। ठीक है, जब मोल पूछा है तो आंसर आपका ऑब्वियस है मोल में ही आएगा, लेकिन अमाउंट का मतलब है कि जो आपका आंसर है वो ग्राम में आना चाहिए। आपके पास जो मोल्स अब आ चुके हैं, ठीक है, कितना है? 6। उसका आप कर दोगे मल्टीप्लिकेशन विद द ग्राम मोलिकुलर मास, आपके पास क्या आ जाएगी? अमाउंट हो जाएगा। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट, मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। थर्ड पार्ट, अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। ठीक है, पहले तो हमें एक्सेस रिएजेंट निकालना पड़ेगा कि बनेगा कौन सा। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक आपके पास Lr बनता है तो दूसरे वाला क्या बनता है? आपके पास Er। हाइड्रोजन अगर आपके पास Lr बना है तो नाइट्रोजन आपके पास क्या बन जाएगा? Er। यानी नाइट्रोजन की कुछ ना कुछ अमाउंट बचेगी। अभी वो कितनी बचेगी वो आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखो, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, उससे रिएक्शन कितना करता है? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ लिखते हैं, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद कितना नाइट्रोजन? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा 1/3 से। ठीक है, आपको गिवन कितना है? 9 मोल गिवन है क्वेश्चन के अंदर हाइड्रोजन। देखो 1/3 इंटू में 9, 3 मोल्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 9 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को रिएक्शन करने के लिए कितना नाइट्रोजन चाहिए? 3 मोल चाहिए। कितना चाहिए? 3 मोल। बट इन द क्वेश्चन आपको गिवन कितना है? 4 मोल। अब 4 में से 3 मोल तो चला जाएगा रिएक्शन के अंदर, बताओ बचेगा कितना? 1 मोल। ठीक है, यानी जो आपके पास एक्सेस रिएजेंट बचेगा N2 है, एंड जो N2 बचेगा वो कितना बचेगा? 1 मोल। क्योंकि आपको अमाउंट बतानी है। अगेन अमाउंट आपके पास किस में आती है? ग्राम में। मोल को बदल लो मास के अंदर ग्राम में, तो 1 इंटू में 28 ग्राम। ठीक है, अब मोल को कर दो मल्टीप्लाई विद द ग्राम मोलिकुलर मास, आपके पास आ जाएगी अमाउंट इन द ग्राम। ये हो जाएगा हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन जो कि Lr पे बेस्ड था। ठीक है, इनिशियली हमने निकाला Lr जो कि आपका सबसे मेन पार्ट है। ठीक है, अगर आपका पार्ट नंबर 1 नहीं होता तो आप 2 और 3 तो कर ही नहीं सकते। Lr को निकालने के लिए आप क्या करोगे? जो आपको गिवन मोल्स है, हमेशा गिवन मोल्स हैं, उन्हीं को डिवाइड किया जाता है विद द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी, वो आपके पास क्या बन जाएगा? Lr हो जाएगा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ Lr आप निकालोगे प्रोडक्ट। जैसे मैंने निकाल लिया 6 मोल। ठीक है, फिर मैंने बोला क्वेश्चन में देख लेना कि जो प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट पूछी है, मोल्स पूछे हैं। फिलहाल मुझसे मोल्स पूछे गए थे तो मैंने मोल्स लिख दिए। इसके अलावा मैंने अमाउंट भी बता दी, तो अमाउंट आप आसानी से निकाल सकते हो। आपको मोल कंसेप्ट आना चाहिए। मोल को बदल दिया मास के अंदर। ठीक है, जब भी मोल को मास में बदला जाता है मल्टीप्लिकेशन होती है विद द ग्राम मोलिकुलर मास। फाइनली हमें निकालना था एक्सेस रिएजेंट की अमाउंट। मैंने बोला था ये अगर आपके पास Lr बना है तो ये ऑटोमेटिक क्या बन गया? Er। ठीक है, नाइट्रोजन कितना बचेगा वो हमें निकालना है, वो आप यहाँ से निकालोगे। 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, उसको रिएक्शन के लिए कितना नाइट्रोजन चाहिए? 1 मोल। 3 को 1 चाहिए, 1 को चाहिए 1/3। इन द क्वेश्चन गिवन कितना है? 9 मोल। तो जो 9 मोल ऑफ हाइड्रोजन है उसको कितना नाइट्रोजन चाहिए? 3 मोल।
नाइट्रोजन जो आपको गिवन है कितना है 4 मोल, 4 में से 3 तो चला जाएगा रिएक्शन के अंदर, बचेगा कितना 1 मोल, ठीक है। यानी जो आपके पास एक्सेस रिएजेंट बचेगा जो कि नाइट्रोजन है वो बचेगा 1 मोल। अगेन अमाउंट चाहिए तो 1 मोल को बदल दिया मास के अंदर, N2 का मास कितना होता है 28 ग्राम, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि LR का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। सीधा क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, इफ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस देन फाइंड। आपके पास 2 गैसेज है अगेन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों की अमाउंट गिवन है। इस बार जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था वहाँ पे मोल्स गिवन थे, इस बार अमाउंट गिवन है। हाइड्रोजन कितना है 6 ग्राम है, एंड जो आपके पास ऑक्सीजन है वो कितना है 64 ग्राम। सेम क्वेश्चन आपको बताना है लिमिटिंग रिएजेंट, अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म, ठीक है। जब भी H2 की रिएक्शन होती है विद द O2, इस कंडीशन में क्या बनता है वाटर। लास्ट सेम आपके पास आपको बताना है ER बनेगा कौन सा एंड उसकी अमाउंट कितनी बनेगी। करते हैं सॉल्व। स्टेप्स बिल्कुल सेम है। पहला स्टेप क्या करोगे, लिखोगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2H2 प्लस में O2, तब आपके पास क्या बनता है वाटर बनता है, ठीक है। ये होगी हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम लिखते हैं अमाउंट, ठीक है। आपको जो H2 वो कितना गिवन है 6 ग्राम, O2 कितना गिवन है आपको 64 ग्राम। हमें फाइंड करना है लिमिटिंग रिएजेंट, एंड मैंने आपको ट्रिक ये बताई थी कि जो आपके पास गिवन मोल्स होते हैं क्वेश्चन के अंदर उसको आप करते हैं डिवाइड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बट यहाँ पे तो मोल्स है ही नहीं, यहाँ पे क्या आपके पास अमाउंट है, ठीक है। अगर आपको मोल कंसेप्ट आता है तो आप आसानी से इस गिवन अमाउंट को मोल में बदल सकते हो, ठीक है। आप सभी ने सीखा हुआ है मोल कंसेप्ट के अंदर कि मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है गिवन मास बाय में मोलर मास। पहले हम निकालते हैं हाइड्रोजन के मोल्स 6 ग्राम के अंदर, गिवन मास कितना है 6 एंड H2 का मोलर मास कितना होता है 2, ये आ जाएंगे 3 मोल्स। कितने आ जाएंगे 3 मोल्स। 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हो जाएगा 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन आपको गिवन है। ये चीज़ समझ में आई। अब निकालते हैं O2 के मोल्स, बिल्कुल सेम, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास 64 है एंड O2 का जो हमारे पास मोलिकुलर मास होता है, मोलर मास होता है सॉरी, वो कितना होता है 32। ये आ जाएंगे कितने मोल्स 2 मोल्स, ठीक है। यहाँ पे आ गए 2 मोल्स, इसका मतलब हो गया 2 मोल्स। बस एक नई चीज़ हमने यहाँ से सीख ली। अगर क्वेश्चन के अंदर मोल्स आपको पहले से गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मोल्स गिवन नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, आपको देगा मास। क्या देगा मास। आप उस मास को मोल्स में बदल लो। कैसे, क्योंकि मोल्स क्या होता है गिवन मास बाय में मोलर मास। अब देखो हाइड्रोजन के जो मोल्स है मेरे पास आ चुके हैं 3 एंड जो ऑक्सीजन है उसके मोल्स आ चुके हैं कितने 2। अभी मैं यहाँ पर LR निकाल सकता हूँ, ठीक है। क्या करेंगे, जो मोल्स है उसको करेंगे डिवाइड, मोल्स को आप करोगे डिवाइड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हाइड्रोजन के मोल्स कितने बने 3, कोएफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा 1.5। बात करें O2 के लिए, मोल्स कितने हैं 2, कोएफिशिएंट आपके पास क्या है 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 2। बताओ किसकी वैल्यू कम आ रही है, हाइड्रोजन की वैल्यू क्या आ रही है कम, यानी हाइड्रोजन आपके पास क्या बन जाएगी लिमिटिंग रिएजेंट। H2 इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट एंड जो आपके पास O2 है ये आपके पास क्या बन जाएगा एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। 1.5 आया था H2 के लिए, तो जहाँ पे वैल्यू कम होती है वो LR बनता है। H2 आपके पास LR हो गया, O2 ऑटोमेटिक आपके पास क्या आ जाएगा ER एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। अब हम निकालते हैं अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है किस पे डिपेंड करता है LR पे। जाते हैं LR के पास, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, उससे वाटर कितना बनता है 2 मोल बनता है, 2 से 2 बनता है, 1 से 1 बनेगा। हाइड्रोजन आपके पास है कितने मोल्स 3 मोल, ठीक है। एक्चुअल में कितना है 3 मोल, तो वाटर कितना बनेगा 3 मोल। अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म ये बन जाएगा 3 मोल, ठीक है। 3 मोल इंटू में 18, क्योंकि आपको अमाउंट चाहिए तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा वाटर का ग्राम मोलिकुलर मास, ये आ जाएगा आपके पास 54 ग्राम, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आसान है, यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों, 2 मोल से 2 मोल वाटर बनता है तो 1 से 1 बनेगा। आपके पास है कितना मोल 3 मोल, तो 3 मोल से कितना बनेगा वाटर 3 मोल बनेगा। अमाउंट के लिए मल्टीप्लिकेशन में क्या जाएगा 18, ठीक है। लास्ट में एक्सेस रिएजेंट, अगर H2 आपके पास क्या था LR था तो O2 आपके पास क्या बना एक्सेस।
देखो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को रिएक्शन करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? 2। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिखते हैं, सॉरी 2 मोल आएगा, रिएक्ट्स विद कितना ऑक्सीजन? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ से लाइन बन जाएगी ना कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, उसको रिएक्शन करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को कितना चाहिए? 1 बाय में 2। हाइड्रोजन आपके पास है कितना? 3 मोल। 3 को कितना चाहिए? 1 बाय 2 इंटू में 3, 1.5 मोल ऑफ O2 चाहिए। ठीक है, अब देखो O2 आपके पास है कितना? 2 मोल। रिएक्शन के लिए कितना चाहिए? 1.5 मोल। मतलब 2 में से जो 1.5 है वो तो चला जाएगा रिएक्शन के अंदर, तो लेफ्ट कितना रह जाएगा? O2 लेफ्ट 0.5 मोल। ठीक है, बात करें अमाउंट की, तो अमाउंट में बात करें, अमाउंट के लिए क्या करोगे? 0.5 इंटू O2 का मोलिकुलर मास कितना होता है? 32, ये आ जाएगा 16 ग्राम हो जाएगा। O2 आपके पास 2 मोल थी, रिएक्शन के लिए कितना चाहिए? 1.5 मोल। 1.5 तो चला जाएगा रिएक्शन के अंदर, बच जाएगा 0.5 मोल। ठीक है, अमाउंट के लिए मैंने 0.5 को कर दिया मल्टीप्लाई विद द ग्राम मोलिकुलर मास, ये आ जाएगा आपके पास 16 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी फिनिश हो जाती है, जहाँ पर हमने सीख लिया कि LR क्या होता है, ER क्या होता है, एंड इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं हम कैसे डिस्कस किया करते हैं। नाउ बच्चों टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।